नमस्कार दोस्तों, कैसा है F-35 के लेवल की स्टेल्थ रखने वाला कोमेंचे हेलीकॉप्टर जिसकी डेवलपमेंट में ही $7 बिलियन खर्च कर दिए गए। और जब यह पूरी तरह से बन गया तो क्या रीजन सामने आए जिस कारण इस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया। क्या भारत इसके डिजाइन को खरीदकर इसके जैसे हेलीकॉप्टर्स को भारत में बनाकर इस्तेमाल कर सकता है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नितिन कुमार जी का सवाल है कि अमेरिका ने RAH-66 कोमेंचे हेलीकॉप्टर को बंद क्यों किया जबकि यह बेहतरीन स्टेल्थ वाला हेलीकॉप्टर था। क्या भारत इसको खरीदकर अपने हिसाब से इसे अपग्रेड करके यूज कर सकता है? देखिए, अमेरिका को स्टेल्थ से बहुत लगाव है, फिर चाहे फाइटर जेट हो, बॉम्बर जेट हो, सबमरीन हो, नेवी के डिस्ट्रॉयर शिप हो या हेलीकॉप्टर्स ही क्यों ना हो, सभी के लिए अमेरिका स्टेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देता है। तो उन्होंने जिस तरह से फाइटर जेट कैटेगरी में F-22 रैप्टर और F-35 जैसे स्टेल्थी जेट बनाए, उसी तर्ज पर हेलीकॉप्टर्स की कैटेगरी के लिए स्टेल्थी RAH-66 कोमेंचे प्रोजेक्ट शुरू किया गया। दोस्तों, अमेरिका की उस समय सोवियत यूनियन के साथ अक्सर झड़प होती रहती थी, तो अमेरिका कई तरह के स्काउटिंग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता था ताकि दुश्मन के इलाकों में जासूसी करके उनके हाई वैल्यू टारगेट्स और कमांड सेंटर का पता लगाया जा सके और फिर उस लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर व F-117 नाइट हॉक जैसे जेट्स तक पहुंचाया जा सके। इसके बाद इन कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करके अपाचे व F-117 जेट्स इन टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देते थे। इस तरह की निगरानी के लिए दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसना पड़ता है, जो बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 1980s में एक स्टेल्थ वाले जासूसी हेलीकॉप्टर का प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो जरूरत पड़ने पर अटैक करने की काबिलियत भी रखता हो। तो इससे शुरुआत हुई RAH-66 कोमेंचे हेलीकॉप्टर की, जिसे बोइंग व सिकोर्स्की जैसी कंपनीज मिलकर बनाने लगी। इस कोमेंचे हेलीकॉप्टर के आउटर डिजाइन को रडार वेव्स के लिए नॉन रिफ्लेक्टिव बनाया गया। इस पर रडार वेव्स एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग लगाई गई और स्टील और एल्यूमिनियम की जगह पर कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। यह इतना स्टेल्थी बन चुका था कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से 360 टाइम्स कम था। यानी जब तक दुश्मन के ट्रैकिंग रडार इसको डिटेक्ट कर पाते थे तब तक तो यह अपना काम करके वापस आ चुका होता था। इसके रोटरी ब्लेड्स की साउंड भी काफी कम थी और यहां तक कि इसके इंजन के हीट सिग्नेचर को भी कई गुना कम कर दिया गया। यानी यह एक परफेक्ट स्टेल्थी हेलीकॉप्टर बन चुका था। इसमें निगरानी व जासूसी के लिए बेहद खास व एडवांस्ड सेंसर्स लगाए गए, जिससे यह दुश्मन के इलाके में जाकर हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान कर सके। सिर्फ जासूसी का काम ही नहीं बल्कि इस हेलीकॉप्टर में अटैक करने की कैपेबिलिटी भी जोड़ी गई। सामने की तरफ 3 बैरल की रोटरी कैनन लगाई गई। इसमें स्टेल्थ को बरकरार रखने के लिए F-35 जैसे फाइटर जेट्स की तरह ही मिसाइल्स के लिए इंटरनल बे भी बनाई गई, जिसमें यह कोमांचे हेलीकॉप्टर 6 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी कर सकता था। हेलफायर मिसाइल्स हवा से जमीन पर पूरी एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा अगर दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करना हो तो उसके लिए कोमेंचे हेलीकॉप्टर में 12 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल्स भी लगाई गई थी। इसमें मिसाइल्स को एक्यूरेटली टारगेट तक पहुंचाने के लिए लॉन्गबो फायर कंट्रोल रडार भी लगा दिया गया। इन सब के बाद RAH-66 कोमेंचे एक बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनकर सामने आया। यह 324 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता था और इसकी फेरी रेंज 2200 किलोमीटर तक थी, जो किसी फाइटर जेट के बराबर थी। अगर दुश्मन के इलाके में इस पर अटैक हो भी जाए तो इसको बचाने के लिए इसमें रडार वार्निंग रिसीवर के साथ साथ एडवांस्ड जैमर्स भी लगाए गए थे। यह इतना फुर्तीला हेलीकॉप्टर बन चुका था कि मात्र 5 सेकंड में ही 180 डिग्री का मोड़ ले सकता था। इसमें यह काबिलियत थी कि यह बेहद कम ऊंचाई यानी ट्री टॉप हाइट पर भी उड़ सकता था ताकि इसे ट्रैक ना किया जा सके। यानी कुल मिलाकर यह हेलीकॉप्टर्स का F-35 बन चुका था। लेकिन दोस्तों, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि 22 वर्षों तक इसका डेवलपमेंट चला और कुल $7 बिलियन इस पर खर्च हो चुके थे। और ये बात 1990s की थी, यानी उस समय इस पर इतना खर्च हो चुका था जितने में भारत आज के समय में 70 से ज्यादा राफेल जेट्स को खरीद सकता है।
इतना खर्चा हो जाने के बाद भी 2004 में इस बेहतरीन कोमेंचे हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ यह भी जान लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को बंद करने के पीछे एक रीजन यह बताया गया कि अब सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हो चुके हैं और सोवियत यूनियन अब एक सुपर पावर नहीं बचा है जो अमेरिका को टक्कर दे सके, तो हमें इतने महंगे स्टेल्थी हेलीकॉप्टर्स की जरूरत नहीं है। दूसरा कारण बताया गया इसकी कीमत। कुछ 1200 ऐसे स्टेल्थी हेलीकॉप्टर्स बनाए जाने थे जिस पर $34 बिलियन का खर्चा आता। फिर इस नंबर को 1200 से घटाकर 650 कर दिया गया, जिससे हर एक कोमेंचे हेलीकॉप्टर की कीमत $40 मिलियन तक पहुंच रही थी। यानी यह उस समय के कई तरह के फाइटर जेट से भी महंगा हो चुका था। जब कैलकुलेट किया गया तो पाया गया कि हर तरह के हेलीकॉप्टर्स के लिए जो टोटल बजट एलोकेट था उसका 40% तो यह कोमेंचे हेलीकॉप्टर अकेला ही खर्च करवा देता। इस कीमत को कहीं ज्यादा समझा गया और कोमेंचे प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसको बंद करने का सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है MQ-9 जैसे ड्रोन्स का बन जाना। अब इन ड्रोन्स की सहायता से 24 घंटों तक दुश्मन के इलाकों की निगरानी की जा सकती थी। इन ड्रोन्स में हेलफायर मिसाइल्स को भी लगाया जा सकता है। यानी अब दुश्मन के इलाके में जासूसी के काम के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजकर उनके पायलट्स की जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत ही नहीं बची थी। साथ ही ड्रोन्स इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि इन्हें हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लायक शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम से कोई खतरा नहीं रहता था। MQ-9 जैसे ड्रोन हर तरह के विजुअल्स को हजारों किलोमीटर दूर उनके ऑपरेटर्स तक पहुंचा सकते हैं, जिससे टारगेट को पहचानने व इनको डिस्ट्रॉय करने के काम को पूरी एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। दोस्तों, कोमेंचे प्रोजेक्ट को बंद करने या कंटिन्यू रखने के ऊपर बहस चल रही थी। तब एक पॉइंट यह भी सामने रखा गया कि यह हेलीकॉप्टर नए और ज्यादा अपग्रेडेड एवियोनिक्स की वजह से अंडर पावर्ड हो चुका है और इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती ही जा रही हैं। एक प्रॉब्लम को फिक्स करो तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है। यह हेलीकॉप्टर जरूरत से ज्यादा ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। इन सभी पॉइंट्स ने मिलकर ऐसा माहौल बनाया कि इस प्रोजेक्ट को मात्र 2 प्रोटोटाइप के साथ ही समाप्त कर दिया गया। वैसे दोस्तों, एक कमाल की बात यह भी है कि ज्यादा कीमत की बात को बताकर जिस कोमेंचे हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया, उसी हेलीकॉप्टर की तरह के एक नए प्रोजेक्ट SB-1 डेफिएंट को शुरू कर दिया गया। इसका डेवलपमेंट चल रहा है और इस प्रोजेक्ट के लिए भी बोइंग और सिकोर्स्की कंपनी को ही चुना गया है। इस हेलीकॉप्टर को तेज स्पीड के लिए इसमें सबमरीन की तरह का प्रोपेलर भी इसमें लगाया गया है। दोस्तों, जहां तक बात इस डिजाइन को भारत के द्वारा खरीदकर इसमें अपग्रेड्स करके ऐसे ही हेलीकॉप्टर्स को बनाकर इस्तेमाल करने की है, तो ऐसा अमेरिका कभी नहीं होने देगा। अमेरिका अपनी कंपनीज को एक बड़ी रकम देता है ताकि वो इस तरह के एडवांस्ड प्रोजेक्ट्स को तैयार कर सके। खास टेक्नोलॉजी की इन एक्सपर्टीज को अमेरिका हमेशा सबसे बचाकर रखता है और इसे कभी भी दूसरे देशों को नहीं बेचता है। दोस्तों, इससे पहले भी जब F-22 रैप्टर को तैयार किया गया था तो इसके कंपटीशन के लिए नॉर्थरोप कंपनी ने YF-23 जेट भी बनाकर पेश किया था। यह स्टेल्थ और मैन्यूवरेबिलिटी में F-22 रैप्टर से भी आगे था। इसके डेवलपमेंट के लिए भी अमेरिकी गवर्नमेंट ने ही पैसे दिए थे, लेकिन लॉकहीड मार्टिन कंपनी ज्यादा दबाव बनाने में सफल रही और उनका डिजाइन सेलेक्ट हो गया, जिसे हम F-22 रैप्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बाद में कई देशों ने ऊंची कीमत देकर भी YF-23 जेट के डिजाइन को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट ने इस डिजाइन को नहीं बेचा। RH-66 कोमेंचे हेलीकॉप्टर के साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की डिटेल्स भी जुड़ी हैं, जिन्हें अमेरिका किसी भी देश को नहीं बेचेगा, यहां तक कि अपने खास मित्र देशों को भी नहीं देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।